हम लोग किसी की भी मदद करने से पहले उसकी जाति नहीं देखते हैं, उसका धर्म नहीं देखते हैं, वह अमीर है कि गरीब है ये नहीं देखते हैं। हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि बदलते बिहार को एक नई तस्वीर अगर देना है तो जाति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। किसी घायल व्यक्ति का मदद करने से पहले अगर हम उसकी जाकर जाति पूछे तो इंसानियत कहां जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। 12 बजे रात में अगर कोई फोन करता है, कॉल करता है, हम उसकी मदद करने से पहले उसकी जाति पूछे तो कहां इंसानियत जिंदा रहेगा? जाति को कोड करके किसी को ना गाली देना चाहिए, न किसी का विरोध करना चाहिए। इंसानियत को धर्म मानिए जिसको हम मान के चलने का काम करते हैं। जिस पर भी गलत होगा, जिसके साथ भी गलत होगा, वहां हम पहुंचने का काम करते हैं, वहां मोर्चा संभालने का काम करते हैं और उसके हक अधिकार दिलवाने का काम करते हैं। कम से कम प्रयास तो करते हैं और संतुष्टि रहती है मन में कि कोई ये नहीं कहता है कि अनिकेत हमारा मदद नहीं कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है बहुत सारे फोन, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, हम कमेंट सारे नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन फिर भी उस पर हम लोग ध्यान जरूर देते हैं और कहीं ना कहीं संपर्क करने का प्रयास जरूर करते हैं। क्योंकि अगर किसी ने हमसे उम्मीद किया है तो उसकी सुननी जानी चाहिए और हम लोग सुनने का पूरा प्रयास करते हैं। कोई भी जिला क्यों हो, बिहार का किसी भी जिला से कोई फोन कॉल आता है या मैसेज आता है, वहां वहां पे हम लोग पहुंच के वहां मदद करने का काम करते हैं। चाहे वो जिला मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, छपरा सिवान गोपालगंज सारण हो, इधर नरकटियागंज के साइड का क्यों क्षेत्र क्यों ना हो, पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र क्यों ना हो, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, इस जगह का कोई भी फोन कॉल आता है, नालंदा, नवादा, हर जगह, बेगूसराय, जहानाबाद, हम लोग पहुंचने का काम करते हैं, भागलपुर तक जाने का काम करते हैं। क्यों जाते हैं? क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाते हैं, किसी एक आदमी का मदद करेंगे, कहीं से एक इंसानियत तो जिंदा रहेगा। अगर हम लोग एक मसाल लेकर चलेंगे जातिवाद से ऊपर उठकर एक नया बिहार बनाने के लिए, बदलता बिहार बनाने के लिए, तो कोई तो होगा जो हमारे मसाल के साथ खड़ा होने का साहस दिखाएगा। जहां पैसा का बाजार है, अप्रोच का बाजार है, पैरवी का बाजार है, जातीयता का बाजार है, वहां कोई तो होगा जो इंसानियत का झंडा हमारे साथ उठाएगा, कोई तो होगा जो बदलाव का झंडा हमारे साथ उठाएगा, कोई तो होगा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो हमारी लड़ाई चल रही है उसके खिलाफ हम लोग के साथ झंडा उठाएगा, हम लोग का साथ देगा। ताकि हमारे अकेले कुछ कहने से करने से कुछ नहीं होगा। हम अगर यहाँ पटना से किसी भी क्षेत्र में जाने का काम करते हैं, किसी भी जिला में अगर हिम्मत बांध के चले जाते हैं, तो बेगूसराय में जब खड़े होते हैं तो वहां जो 100 आदमी खड़ा होता है समर्थन में, वो 100 आदमी हमको नहीं जानते हैं, फिर भी मेरे लिए खड़े होते हैं, तो मैं भी उनको नहीं जानता हूं, फिर भी उनके दुख में खड़ा होने का काम करता हूं। ये दिस इज कॉल्ड नया बिहार। ये नया बिहार का शुरुआत है। पटना में किसी भी जिला का कोई लोग क्यों ना हो, अगर वो खोजता है, हमें पूछता है, हमें आके मिलता है, हम उसका मदद करने का काम करते हैं। कुछ नहीं होता तो उस अस्पताल में जाके खड़ा होकर के जितना देर इलाज होता है उतना देर उनका साथ खड़ा होने का काम करते हैं। होता है ना भाई, एक सोच लेके चले हैं ना। जाति की बात नहीं ना करते हैं, हम पूरे व्यवस्था की बात करते हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, एक उम्मीद का बात करते हैं। जो एक आम आदमी, गरीब, दबा कुचला, पिछड़ा दलित, महादलित एक उम्मीद लगाता है व्यवस्था से, सिस्टम से, वह उम्मीद बनने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे विधायक हैं, किसी एक विधायक को आपने नहीं सुना होगा कि विधानसभा में खड़ा होकर के अध्यक्ष महोदय के सामने कहे कि अध्यक्ष महोदय, हमने ये प्रोफार्मा तैयार किया है, हमने ये प्लान तैयार किया है, अगर इस प्लान पर सरकार ध्यान देती है तो हमारे क्षेत्र के लगभग 20,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा, 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा, 10,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा या 1,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। किसी विधायक का स्टेटमेंट विधानसभा अध्यक्ष महोदय के सामने आज तक हमने वीडियो नहीं देखा। क्यों? विधायक का मतलब केवल 30%, 35% योजना में नहीं होता है, केवल फीता काटना और श्राद्ध में भोज खाना नहीं होता है, खाली झूठ मूठ का रैली और पार्टी के नाम पर, आला अधिकारियों के नाम पर चुनाव जीतना नहीं होता है। अरे जो जनता, जो दबा कुचला गांव, गरीब, मजदूर, जो आपको वोट दिया है, अरे जात के नाम पर ही उम्मीद में वोट दिया है, आपके रैलियों में भीड़ लगाया है, उसका जवान बेटा को नौकरी नहीं है फिर भी आपके रैली में जाके झंडा उठाया है, वैसे गरीब बिहारियों का, मजदूरों का, मजलूमों का कब दर्द समझिएगा आप राजनीतिक पार्टी वाले? कब समझिएगा उनका दुख? कब समझिएगा उनका तकलीफ? कब समझिएगा उनका कष्ट? कब समझिएगा उनका वेदना? इंसानियत मर गया है आप लोगों के अंदर।
आप लोगों को बस बेरोजगारों का भीड़ चाहिए अपने रैलियों में। बेरोजगार आपका झंडा उठाए, बेरोजगार आपका जहो जहो करे, लेकिन वही बेरोजगार जब पटना में पहुंचता है रोजगार मांगने विभिन्न तरीकों से, तो उस पर लाठियां बरसाई जाती है, उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, घसीटा जाता है, जैसे लग रहा हो कि कहीं दूसरे देश से आए हुए लोग हों। ये तकलीफ, ये दुख, ऐसे बनेगा नया बिहार, ऐसे बनेगा हमारा मजबूत बिहार, ऐसे बदलेगा बिहार की व्यवस्था, जहां सभी लोग स्वार्थ के लोग हैं सत्ता में बैठे हुए? ऐसे नहीं बदलेगा। अगर हमारा अच्छा बिहार बनाना है तो सिस्टम को बदलना होगा, और सिस्टम को बदलने के लिए केवल अनिकेत रंजन के बूते की बात अकेले नहीं है। हम एक माध्यम बन सकते हैं, एक प्रयास कर सकते हैं, एक शुरुआत कर सकते हैं। साथ जब तक आप लोग नहीं दीजिएगा बिहार के कोने कोने से, तब तक कैसे कुछ बदलेगा मर्दे? नहीं बदलेगा। सब उड़ा तो बैठले ना है हमनी के लूटने के लिए, को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर, पैसा के नाम पर लुटबे करता है ना, आगे भी लुटबे करेगा। हमनी का मुंह ताकेंगे, झंडा उठा के जहो जहो करेंगे, बस। तो सिस्टम बदलना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाइए, और साथ दीजिए। बहुत जल्द एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा रैली का आयोजन करने जा रहे हैं पटना की ऐतिहासिक धरती पर। उस रैली में, उस आयोजन में इस कदर भीड़ होगी कि सारे लोगों के पैर के नीचे की जमीन नहीं खसका दिया एक किसान का बेटा तो कहिएगा। ये वादा आपको इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, और किस हिसाब से आप हमारा सहयोग कर सकते हैं वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय बिहार।